नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराज द नॉलेज पिलर पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। यानी जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि रीजनिंग का मैं आपको डाइस चैप्टर करा चुका हूं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब। क्यूब यानी घन। तो आ जाइए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम क्यूब बनाते हैं। देखो, क्यूब मैंने आपको डाइस वाले चैप्टर में क्यूब बनाना बता दिया था, समझ रहे हो। तो आज हम देखेंगे। देखो, आज फिर सीख लो दोबारा। तो देखो ध्यान से, अब हम यहां से देखेंगे कि क्यूब हमें बनाना है। तो पहले तो देखो, एक ये वर्ग बनाइए कोई भी, ठीक। और इसके मिड पॉइंट पे यहां से फिर सेम इसी आकार का एक और वर्ग बना दीजिए। अब हमें करना क्या है, इससे इसको मिला देना 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 है। देखिए, बन गया हमारा घन। यही तो हमारा क्या होगा, क्यूब होगा। अब हम इस क्यूब में देखेंगे कि क्यूब की जो हमारी सतह होती हैं, सतह यानी सरफेस, वो कितनी होती हैं, यानी 6। जैसा कि आप लोगों ने डाइस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि यानी सतह हमारी कितनी होती हैं, 6। अब बात की जाए कि इसके जो कोने होंगे, यानी वर्टेक्स, कितने होंगे, 8। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होंगे, 8। अब इसमें बात की जाए कि कोर कितनी होंगी, कोर कितनी होती हैं, 12। कोर कितनी होती हैं, 12। तो हमें यहां सबसे पहले तो क्यूब में यह सीखना है कि क्यूब में जो हमारी सतह होती हैं वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। और कोर कितनी होती हैं, 12 कोर होती हैं। आया समझ में, ठीक। तो जैसा कि अगर आपसे बोला जाए, देखो क्वेश्चन में पूछा जाता है घन को काटना। सबसे पहले तो हमें घन को काटना सीखना है कि घन को काटते कैसे हैं, समझ रहे हो। तो हम घन को काटना सीखेंगे। तो इसी के साथ आ जाइए, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अपने। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर घन से 2-2 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो देखो, 8 सेंटीमीटर का घन है कोई, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि घन हमें बनाना है। देखिए, ये बन गया आपका घन। तो देखिए, यहां से आपका कोई भी घन होगा तो उसकी सिर्फ 3 साइडें आपको दिखाई दे रही होंगी। कितनी साइड है, 3 साइड। तो ये हमारा कोई घन है, यानी हमें इसको काटना सीखना है। सबसे पहले तो ध्यान से देखना है। जैसे आपने कभी काटा है ऐसा, बताइए। अरे नहीं काटा होगा तो आपने कोई पनीर का टुकड़ा तो काटा होगा। बताइए कि कोई पनीर, हम मार्केट से जाते हैं तो पनीर लेकर के आते हैं, तो उससे हमें छोटे छोटे टुकड़े बनाने, यानी घन के आकार के हमें क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़े बनाने। तो यहां से हम देखेंगे कि इसको, ये पूरी, ये यहां से यहां तक की कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। घन का मतलब क्या होता है, यानी प्रत्येक भुजा जो उसकी होती है, प्रत्येक साइड होती है, सभी कैसी होती है, समान होती है। तो ये भी 8 है तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी। सभी जो हमारी भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, 8 सेंटीमीटर की होंगी। अब इससे हमें 2-2 सेंटीमीटर के घन निकालने हैं। कितने सेंटीमीटर के, 2-2 सेंटीमीटर के। तो यहां से हम देखेंगे, देखो काटना सीखिए। तो पहले क्या करते हैं, जैसे हमने कोई चाकू लिया तो चाकू से क्या करते हैं, पहले ऐसे ऐसे काटते हैं, ठीक। फिर ऐसे ऐसे काटते हैं, फिर ऐसे ऐसे काटते हैं, तभी तो हम निकालते हैं। तो देखो ध्यान से देखना है। तो यहां से हमने देखा कि जैसे ये हमने काटा तो ये पूरा कट गया, ये कट गया। यानी यहां से हमने ऐसे काटा तो इधर का पार्ट कैसा हो गया, अलग हो गया। अब एक और हमने काटा, देखो एक इधर से कट गया। अब हम देखेंगे कि कितने कट गए, 1-2 पीस कट गए। देखिए,
ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, सभी 2-2 सेंटीमीटर के हमारे कट गए। अब कह सकते हैं ये पूरी भुजा 8 सेंटीमीटर की थी, हमने कितने के पीस कर लिए? 2-2 सेंटीमीटर के पीस कर लिए। अब हमने इधर से काटा, अब देखो इधर से काटो 2-2 सेंटीमीटर के। अब इधर से हमारे 2-2 सेंटीमीटर के कट गए। अब यहां से हमने देखा कि हमने ऐसे पहले काटा, फिर ऐसे करके काटा। अब हमें देखो कहां से काटना है, देखिए अब हमें क्या करना है, देखो अगर ऊपर से ये वाले हमने निकाल दिए तो ऊपर के घन हमारे पार सब निकल गए, कि यानी यहां से अगर काटेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, सभी कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अब यहां से हम एक और काटेंगे, देखिए यानी यहां से हमने देखा 2 सेंटीमीटर के घन ऊपर काट दिया, फिर हमने 2 सेंटीमीटर का ऊपर से हटा दिया, फिर 2 सेंटीमीटर का हटा दिया, और ये कितने का बच गया? 2 ही सेंटीमीटर का बच गया। तो हम यहां से देखेंगे कि घन काटना हमने सीख लिया। देखो पहली परत से कितने घन निकलेंगे, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर हमने इससे यहां काटा तो कितने घन निकले? 16 घन निकले। अब इसमें भी कितने, इसको एक और काटेंगे तो इसमें भी कितने निकलेंगे? 16 घन निकलेंगे। इसको हम काटेंगे तो कितने निकलेंगे? 16 निकलेंगे। इसको हम काटेंगे तो कितने निकलेंगे? 16 घन निकलेंगे। तो सभी टोटल मिला करके कितने हो जाएंगे? 16 चौके 64 घन। अगर 8 सेंटीमीटर की घन से, यानी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2-2 सेंटीमीटर के हमें घन काटने हो तो कितने निकलेंगे? 64 घन। कितने घन निकलेंगे? 64 घन निकलेंगे। अगर हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, बताइए काट काट के करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, समझ रहे हो? लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे तो नहीं करना है, बताइए। सिर्फ मैंने आपको बताया, हमें ऐसे सिर्फ देखना है, सीखना है कि कैसे कटेंगे। अब देखो हमें घन काटना सीखना है, कैसे घन को काटना। तो बराबर क्या होता हमारा, यानी बड़ी भुजा अपॉन छोटी भुजा इसका होल क्यूब। क्या होता है? बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा, और इसका क्या कर देंगे हम? क्यूब कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? घन को काटना। देखिए पूरे बड़े घन की भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 अपॉन छोटे घन की भुजा, यानी 2-2 सेंटीमीटर के ही तो घन काटना है। तो छोटे घन की जो भुजा होगी वो कितनी होगी? 2, और इसका होल क्यूब। इससे ही कट गया। 4 बार 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो हम कह सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन से 2-2 सेंटीमीटर के अगर हम घन काट रहे हैं तो कितने निकलेंगे? 64। आया सबके समझ में? अरे बताइए, सिर्फ कुछ नहीं करना है, घन को काटना है। तो बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा का हमें क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। क्लियर है ना सबका? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2-2 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं? देख बड़ी भुजा है वो हमारी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 2-2 के हमें निकालने हैं, तो 5 का क्यूब कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 125 का। अरे 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। बड़ी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। छोटी भुजा कितनी है? 2 के निकालने हैं, तो 2 का हम इसमें डिवाइड दे देंगे, कितने बार गया? 5 बार। तो 5 का हमें क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। तो कितने घन निकल करके आ जाएंगे? 125। हुआ क्लियर सबका? अरे बोल दो। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर कोर वाले घन से 3-3 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं? अब देखो यहां से हमें देखना है कि बड़ी भुजा की जो लंबाई है वो है कितनी? 10 अपॉन में कितना है? 3। अब इसका हम क्या करेंगे? क्यूब। अगर हमें निकालना है तो यही तो है। अब देखो यहां से हम देखेंगे कि 10 का इससे तो ये पूरा पूरा कटता नहीं है, बताइए। इससे नहीं कटता है तो इसका मतलब हम ये नहीं करेंगे कि पूरा पूरा हम डिवाइड देंगे तब क्यूब करेंगे, नहीं।
हमें सिर्फ 3 का डिवाइड ऐसे देना है कि पूरा पूरा जा रहा है तब तक देना है। देखो कितने बार जा रहा है, 10 में डिवाइड दो, 3 3 जा 9, 3 ही बार तो गया, तो 3 का हमें क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो कितने घन निकलेंगे, 27 घन। कितने घन निकलेंगे, 27। अभी दे देता कि 14 सेंटीमीटर वाली भुजा से 3 के कितने घन काटने हैं, तो 3 का डिवाइड देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 ही बार तो जा रहा है। तो 4 का हम क्यूब कर देंगे तो कितने निकल करके आ जाएंगे, 64 घन। कितने घन, 64। यानी 14 सेंटीमीटर वाली भुजा से 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन निकल सकते हैं, तो कितने निकलेंगे, 64। यानी हमें डिवाइड ये नहीं है कि अगर हम यहां से देखें कि ये 3.3 हो गया तो इसका हम क्यूब करेंगे, नहीं, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है उसी का क्यूब करेंगे। जैसे अभी हमारा 3 बार कितने बार गया, 9 बार, तो 1 सेंटीमीटर तो हमारा वेस्ट में रह जाएगा ना, खराब रह जाएगा। समझ रहे हो ना, ठीक। अगला पढ़ो। अठारह सेंटीमीटर कोर वाले घन से 5-5 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर बड़ी भुजा है, छोटी भुजा 5, कितने बार गया, 5 3 15, 3 ही बार तो जा रहा है, तो 3 का क्यूब कितने हो जाएंगे, 27 घन। कितने घन हो जाएंगे, 27। अभी पूछ ले कि 19 सेंटीमीटर वाले से 5-5 के बताइए, फिर भी हमारा 3 ही बार जा रहा है। अरे 3 ही बार तो जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी कितने घन निकलेंगे, 27 घन निकलेंगे। अभी 17 दे दे, 17 सेंटीमीटर भुजा वाले से 5-5 सेंटीमीटर के कितने घन निकलेंगे, फिर भी कितने निकलेंगे, 27 ही घन निकलेंगे। अरे समझ रहे हो ना, यानी इसमें हमारा कितना बच गया, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा खराब रह जाएगा, यानी फिर तो 2-2 सेंटीमीटर के निकलेंगे। अरे बताइए खराब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कितने के, 5 सेंटीमीटर के। तो जहां तक 5 का डिवाइड जा रहा है उसी को हमें करना है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर कोर वाले घन से 3-3 सेंटीमीटर के अतिरिक्त 1-1 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं। देखो इसको हमें ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। यानी 10 सेंटीमीटर वाले घन से अगर हमें पूछा जाए कि बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बताइए, यानी पूरा बड़ा, तो बड़ा जो घन है वो कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो आयतन घन का क्या होता है, n का क्यूब ही तो होता है। अरे बताइए, भुजा का क्यूब, तो n है कितना हमारा 10 का, 10 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। कितना आयतन आ जाएगा, 1000। अब देखो 3-3 सेंटीमीटर के अतिरिक्त, यानी 3-3 सेंटीमीटर के जितने घन निकलेंगे उनको छोड़ करके उसमें से 1-1 सेंटीमीटर के कितने घन निकाले जा सकते हैं। अब देखो बोला जाए, अब देखो यहां से हमें देखना है कि प्रयोग में लिए गए घन का आयतन। देखो प्रयोग में हम कितने घन ले सकते हैं, 3 का डिवाइड दो 10 में, कितने बार गया, 3 बार, 3 ही बार तो जा रहा है, यानी 3 3 का 9। तो 9 सेंटीमीटर तक के को तो हम क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। बताइए 1 सेंटीमीटर ही तो हमारा बचेगा, तो 9 सेंटीमीटर का प्रयोग में लिया, तो 9 का अगर हम आयतन निकालें तो कितना निकलेगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। कितना होता है, 729। तो शेष कितना बच गया आयतन, बताइए। तो शेष हमें 1000 में से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो निकाल दीजिए, 1 हो गया और ये हमारा कितना बच गया, 7 और ये 2, कितना आ गया, 271, जो शेष आयतन बच गया। अब हमें देखना है कि इससे निकालने क्या है, हमें 1-1 सेंटीमीटर के कितने घन निकाले जा सकते हैं। तो देखिए 1-1 सेंटीमीटर के कितने घन निकाले जाएंगे, तो 271/1, 1-1 सेंटीमीटर के तो 1, यानी 1 का आयतन कितना होगा, 1 ही होगा। 2 का आयतन कितना होगा, 8 होगा। तो 1 है तो 1 का इसमें हम डिवाइड दे देंगे तो कितने घन आ जाएंगे, 271।
अरे बोलो, आया समझ में? देखो ध्यान से एक और बात देख लो, बड़े घन का आयतन, बड़ी भुजा जो हमारी है वो है कितनी? 10 सेंटीमीटर ही तो है। अरे बोलो, तो 10 सेंटीमीटर है तो यहां से हम 10 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 घन आ गया, हमारा आयतन आ गया। कितना आ गया? 1000। अब प्रयोग में कितना लिया गया है? जैसे ये हमारा अभी हमारा घन है, ठीक, ध्यान से देखना है। देखो अब 3 3 और 3, ये 3 है, 3 है, 3 है। अब ये 1 सेंटीमीटर हमारा बच गया। अब यहां से हम इधर को करेंगे तो ये भी क्या होगा? 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, लेकिन यहां भी 1 बच जाएगा। बताइए, यहां भी 1 बच जाएगा, इधर भी 1, यानी प्रत्येक भुजा में 1 सेंटीमीटर बचेगा या नहीं बचेगा? बोलो। तो 3 3 3 यानी 9, यहां 3 3 3, 9 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है? यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए। तो 9 सेंटीमीटर का यूज हो रहा है। अगर 3 3 का दिया है तो 3 का डिवाइड दो, इसमें कितने बार जा रहा है? 3 3 का 9, तो 9 का ही तो यूज हो रहा है। तो 9 का क्यूब कर देंगे, कितना यूज हो रहा है आयतन? 729। तो शेष कितना बचा? इसमें से हम इसको हटा देंगे, कितना बचेगा? 271। अब इससे 1 सेंटीमीटर के कितने घन निकाले जाएंगे? तो एक का हमें क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो कितने हो जाएंगे? 271। आया समझ में? ऐसा ही अगला सेम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर कोर वाले घन से 3 3 सेंटीमीटर के अतिरिक्त 2 2 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं? यानी 3 3 सेंटीमीटर के अतिरिक्त, यानी 3 को छोड़ करके। तो बड़े घन की जो भुजा का जो आयतन है वो हमारा कितना होगा? बताइए। बड़ी भुजा है कितनी? 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है? 512। अरे बताइए कितना आ गया? 512 हमारा क्या आ गया? आयतन निकल करके आ गया। अब यूज में हमने कितना लिया? यानी 3 3 सेंटीमीटर के निकाले जा रहे हैं के अतिरिक्त, तो 3 का हमें डिवाइड देना है 8 में। 3 दूनी 6, तो 6 हमारा यूज में आ रहा है। तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है? 216 जो हमारा निकल करके आ गया, ये हमारा किस में आ गया? यूज में आ गया, यानी प्रयोग में लिया गया आयतन। तो शेष कितना बच गया? तो 512 में से हमें इसको घटा देना है, तो 6 हो गया। यहां से हम निकालेंगे तो 10 में से 1 गया, कितना बच गया? 9। और यहां से हम देखेंगे, यहां 4 में से 2 गया, 296। तो हमारा जो शेष आयतन बचा वो कितना बच गया? 296। अब 2 2 सेंटीमीटर के घन निकालने हमें इससे। कितने सेंटीमीटर के? 2 2 सेंटीमीटर के। तो 2 2 सेंटीमीटर के हम निकालेंगे तो देखो, बड़े घन का आयतन बट्टे छोटे घन का आयतन। अब देखेंगे छोटा घन है कितना? 2 2 सेंटीमीटर के तो निकालने हैं। तो इसका क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2, यही तो होगा। यानी 2 का क्यूब हमारा होता कितना है? 8 ही तो होता है। बताइए। अब वहां से हमने 1 का डिवाइड दिया था, तो 1 का घन 1 ही होता है। अगर यहां 3 3 सेंटीमीटर का होता तो 3 का क्यूब से भाग देते। किसका है? 2 2 का। तो 2 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 2 से हम इसको काटेंगे, यानी 8 से तो कितनी बार कट जाएगा? काट दो। 8 या 24, कितना बच गया? 5 8 7 56। तो कितने घन निकल कर आ जाएंगे? 37 घन। तो हम कह सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 3 सेंटीमीटर के अतिरिक्त 2 2 सेंटीमीटर के कितने घन निकाले जाएंगे? 37 घन। अरे क्लियर हुआ? बताओ, समझ में आ रहा है ना सबके में? ठीक, तो अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। ठीक, आ जाइए, देखो। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चनों को, यानी जो कलर वाले हमारे होते हैं। देखिए ध्यान से हमें देखना है। देखिए ध्यान से, यानी ये जो हमारी भुजा है, मान ली हमने 9 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 9 सेंटीमीटर। और इससे 3 3 सेंटीमीटर के घन काटे गए। कितने सेंटीमीटर के? 3 3 सेंटीमीटर के घन काटे गए। और इस घन को किससे? एक कोई भी कलर है उससे हमने पूरा रंग दिया गया। बाहर से कलर को पूरा रंग दिया गया। अब रंगने के बाद इसको काटा।
रंगने के बाद ही तो काटा। अब क्वेश्चन में पूछ ले कि सबसे पहले तो हमें इतना पूछ लेगा कि 9 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 3-3 सेंटीमीटर के घन काटे गए हैं, यानी कलर करने के बाद। ठीक, तो बताइए कि घनों की संख्या कितनी होगी। अभी बात की जाए घनों की संख्या, घनों की संख्या कितनी होगी। तो यहां से हमें देखना है, देखिए ध्यान से, घनों की संख्या क्या होगी, n क्यूब। कितनी होगी, n क्यूब। अब यहां से हम देखेंगे कि n है क्या, n यहां से a1 अपॉन a2 बराबर n, a1 अपॉन a2 बराबर क्या है, n। a1 का मतलब बड़े घन की वजह, a2 का मतलब छोटे घन की वजह। तो अगर हमें दे दे कि बड़े घन की वजह 9 है, तो 9 का हम 3 में डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया, 3। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। वह अगर क्वेश्चन में देता है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर है ना। ठीक, देखिए इसको पूरा कलर से रंगा हुआ है। अभी आपको पूछ ले कि एक साइड से केवल एक साइड से रंगे घनों की संख्या, यानी एक साइड से रंगे घनों की संख्या। तो एक साइड से रंगे हुए घनों की जो संख्या होगी वो हमारी कहां से निकलेंगे, बताइए। अब एक साइड से जो हमारे निकलेंगे वो सिर्फ बीच से निकलेंगे। अब देखो, अगर हम बात करें कि किनारे से, यहां से अगर हम बात करें तो देखो, यहां से अगर ये निकला तो ये 2 साइड से हो गया, और ये किनारे से निकलेगा तो कितने से निकलेगा, 3 साइड से। तो एक साइड का जो हमारा निकलेगा वो कहां से निकलेगा, सतह से निकलेगा। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है n-2, और सतह कितनी होती है, 6। तो n-2 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हुआ क्लियर। ठीक, अब दे दे कि केवल 2 साइड से रंगे घनों की संख्या बताइए। तो 2 साइड से हमारा कहां से निकलेगा, देखो किनारे से निकलेगा। कहां से निकलेगा, किनारे से। अगर हम किनारे से निकालें तो 2 साइड का जो हमारा निकलेगा वो कहां से निकलेगा, किनारे से। तो किनारे कितने होते हैं, n-2 इंटू 12, यानी जो किनारे होते हैं, कोर होती है, वो हमारी कितनी होती है, 12। तो n-2 इंटू कितना हो गया, 12। अभी बोला जाए केवल 3 साइड से रंगे घनों की संख्या, तो 3 साइड वाली जो हमारी संख्या होगी वो कहां से निकलेगी। तो देखो 3 साइड वाले हमारे कहां से निकलेंगे, कोने से निकलेंगे। देखो ये कोना है तो ये 1 2 3 साइड दिखाई दे रही है। कोने के अलावा कहीं से नहीं निकलेगा, समझ रहे हो, कहां से निकलेगा, कोने से निकलेगा। तो जो हमारा डाइस कोने से निकले वही 3 साइड से रंगा होगा। अगर कोने से नहीं है तो 3 साइड से रंगा नहीं होगा। तो 3 साइड, कोने कितने होते हैं, 8, चाहे कोई भी घन हो, समझ रहे हो। तो 3, अगर हमें पूछा जाए 3 साइड से रंगे हुए घनों की संख्या बताइए, तो कितनी होगी, 8 होगी। देखते ही हमें आंसर कर देना, क्योंकि कहां से निकलता है, कोने से। कोने कितने होते हैं, 8, तो घनों की संख्या कितनी होगी, 8 ही होगी। अब पूछ ले बिना रंगे हुए घनों की संख्या बताइए, बिना रंगे हुए। तो बिना रंगे हुए के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 का होल क्यूब। ठीक, हमें इतना ही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है, समझ रहे हो। तो इसमें सबसे पहले तो देखो पूछा जाए कि केवल एक साइड से रंगे हुए घनों की संख्या, तो n बराबर हमने कितना निकाला, 3। तो यहां पर तीर रख दीजिए। तो हम यहां तीर रखेंगे, देखो 3 में से हमारा कितना गया, 2, कितना बचा, 1, कितना बचेगा, 1 का गुणा हम 6 से करेंगे तो कितने घन निकलेंगे, 6 ही तो निकलेंगे, बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यानी 3 साइड वाले, यानी इसमें से 3 ही है। अब इसमें से पूछा जाए कि बताइए एक साइड से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अब बोला जाए 2 साइड से बताइए, तो n-2 यानी 3 में से ही गया 1, तो कितने होंगे, 12 निकलेंगे। अब केवल 3 साइड से रंगे हुए घनों की संख्या बताइए कितनी होगी, 8 होगी। वो तो देखते ही हमें बता देना, चाहे कैसा भी घन हो,
समझ रहे हो? 3 साइड वाले कितने होंगे? 8 ही होंगे। अब इसमें बिना रंगे हुए तो n-2 कितना? 3 में से गया 1, 1 का क्यूब करेंगे कितना? 1 होगा। बताइए। अब देखो टोटल घनों की संख्या बोली जाए तो देखो बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा यही तो होगा। तो 3 का हमने इसमें डिवाइड दिया, कितने बार गया? 3। तो 3 का हम क्यूब करेंगे कितने होंगे? 27। तो टोटल घन कितने हैं? 27। अब देखो अगर हम इन सब को जोड़ें तो हमारा किसके बराबर होगा? 27 के बराबर होगा। चेक कर सकते हो। आया समझ में? ठीक। अभी देखो एक टाइप आपको अगर ये पूछ ले, और आपको क्या पूछ सकता है इसमें? ये कितने साइड वाला है? 3 वाला है। अगर हमें 4 वाला पूछ ले, देखिए इसमें हमें क्या पूछ ले? 4 वाला पूछ ले। तो अब इसमें हमें बोला जाए, इसी में देख लीजिए, यानी घनों की संख्या अगर हमें निकालनी हो, ठीक है, तो चाहे ये कितनी भी हो, 1 2 3 4 ही तो है। कितने काटा गया? 4 ही पीस तो कट रहे हैं। बताइए। तो यहां से हम देखेंगे n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अगर क्वेश्चन में देगा तो कैसे देगा कि यानी 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 4-4 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं? 4 का डिवाइड हम 16 में देंगे तो कितने बार कटेगा? 4 ही बार कटेगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो 4 का क्यूब करेंगे कितना हो गया? 64। कितना हो गया? 64। अभी पूछ ले कि केवल एक साइड से रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। तो n की वैल्यू कितनी है? 4 में से हम 2 माइनस कर देंगे, कितना होगा? 2। तो 6 दूनी कितना हो गया? 12। कितना निकल करके आ जाएगा? 12। अब यहां से हमने देखा कि यहां पर n की वैल्यू है कितनी? 4 में से 2 गया 2, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। तो बोला जाए कि 2 साइड से रंगे हुए घनों की संख्या बताइए कितनी होगी? 24 होगी। 3 साइड से रंगे हुए घनों की संख्या 8 होगी। चाहे 4 का हो या 3 का हो या 5 का हो, प्रत्येक से कितने निकलेंगे? 8 ही निकलेंगे। अभी बोला जाए कि बिना रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। 4 में से 2 गया 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो बिना रंगे हुए घन कितने होंगे? 8 होंगे। और 3 साइड से रंगे हुए घन कितने होंगे? 8 होंगे। केवल 2 साइड से रंगे हुए घन कितने होंगे? 24 होंगे। और केवल 1 साइड से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। टोटल को मिलाकर के कितनी होगी? 64। आया समझ में? अरे बताओ। अभी देखो इसमें 3 वाला हमने देख लिया, 5 वाला देख लिया, सॉरी 4 वाला देख लिया। अभी 5 वाला दे दे। n की वैल्यू कितनी दे दे? 5 दे दे। n की वैल्यू कितनी दे दे? 5। तो हमारा कैसे निकलेगी? 5 का क्यूब करेंगे कितना हो गया? 125 हो गया। अब बोला जाए कि 5 वाले में बोला जाए कि केवल एक साइड से रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। तो 5 में से हमें 2 माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 2 माइनस कर देना है। तो 5 में से हमने 2 माइनस किया, कितना हो गया? 3। तो 6 तिया कितना हो गया? 18। कितने घन होंगे? 18 घन हो जाएंगे। बताइए। एक साइड से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? 18। अब बोला जाए केवल 2 साइड से रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। तो n की वैल्यू तो हमारी 5 है, हमने पहले से निकाल चुके हैं। समझ रहे हो? तो अब हमने यहां से देखा कि 5 है वैल्यू, तो देखो 5 में से हमने क्या हटाया, कितना बचा? 3। 12 तिया कितना हो गया? 36। बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं है? देखो 5 में से हमने 2 माइनस किया इंटू 12, कितना बच गया? 3। 3 का गुणा हम 12 से करेंगे, कितना हो गया? 12 तिये 36। और केवल 3 साइड से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? 8 ही होगी। चाहे 3 वाला हो या 4 वाला हो या 5 वाला हो, कुछ भी हो सकता है। अब यहां से देखेंगे बिना रंगे हुए घनों की संख्या, तो n की वैल्यू है कितनी? 5। 5 में से हम 2 को माइनस कर देंगे, कितना होगा? 3। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। अगर बिना रंगे हुए घनों की संख्या पूछ ले तो कितनी होगी? 27। क्लियर है ना? ठीक। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक। तो इसी के साथ आपका जो क्यूब वाला चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है। ठीक। तो आगे मिलते हैं हम बहुत जल्द नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if